गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि में। आशा करता हूँ आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान बहुत ही शानदार तरीके से रख रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं अप्रैल मंथ के ठीक है कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में लगभग सारे अप्रैल मंथ के क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा 2 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय जांच ब्यूरो का कौन सा स्थापना दिवस 1 अप्रैल 2026 को मनाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 63वां। ठीक है, सीबीआई का अभी जो है 63वां नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, नक्सल मुक्त भारत के लिए भारत सरकार ने कौन सी लक्ष्य तिथि निर्धारित की है? आपका आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2026। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? आपका आंसर हो जाएगा पीयूष आनंद। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य को एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में पहला स्थान दिया गया? आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न पृथ्वी कक्षा नेविगेशन लेयर का परीक्षण करने के लिए पहले स्टेट उपग्रहों को किसने लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया हुआ है। हाल ही में हिमालयी राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए प्राइड ऑफ हिल्स योजना को कितने रुपए की लागत से शुरू किया गया? आपका आंसर हो जाएगा 25,000 करोड़ रुपए से शुरू किया गया इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय समापन में आ रही चुनौतियों के कारण नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम कुसुम योजना को कब तक बढ़ा दिया गया? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2027 तक इस योजना को बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस राज्य की पुलिस को हाल ही में प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा पुलिस। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस देश में IMF विश्व बैंक 2026 की बैठक की मेजबानी की जाएगी? आपका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस राज्य सरकार ने दूर दराज के इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा के लिए स्टारलिंक इंडिया के साथ साझेदारी की है? आपका आंसर हो जाएगा मेघालय। ठीक है, निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा हाल ही में लखपतिया बिटिया योजना शुरू की गई? आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किससे दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना शुरू की गई है? ठीक है, तो ये जनगणना शुरू की गई है हमारे प्यारे भारत देश में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 4 अप्रैल। अगला प्रश्न है हमारा, सेना चिकित्सा कोर का कौन सा स्थापना दिवस 3 अप्रैल 2026 को मनाया गया? तो ये बनाया गया 262वां स्थापना दिवस, अभी रिसेंट में 3 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मिन ऑंग हाइंग को किस देश का जो है राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? आपका आंसर हो जाएगा म्यांमार। निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना स्थापित की गई? आपका आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा AR रहमान। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन US मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रविचंद्र अश्विन। अगला प्रश्न है हमारा, भारत को हाल ही में जारी एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 में कौन सा स्थान मिला है? तो ये स्थान भारत को मिला है दूसरा स्थान। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस स्थान पर भारत के पहले मानवयुक्त गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने मित्र मिशन शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है लद्दाख में। ठीक है,
हाल ही में उचराल याम आसोर को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा मंगोलिया। निम्न में से किसे अप्रैल 2026 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा चंचल कुमार। ठीक है, चंचल कुमारों को जो है 2026 का सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सचिव जो है सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा के निकट भेजा गया आर्टेमिस सेकंड नामक मानवयुक्त मिशन लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है अमेरिका ने। ठीक है, ट्रंप की मतलब अमेरिका ने जो है इसको लॉन्च किया है, ट्रंप ने नहीं किया है। ट्रंप वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस शहर में उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया है? तो इसे बनाया गया है रोपड़ में। ठीक है, रोपड़ कहाँ पड़ता है? ये पंजाब में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। पंजाब की राजधानी पता ही होगी आपको, बताने की जरूरत नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के पहले स्वदेशी युद्ध तोप का क्या नाम है जिसे नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पोर्टल विसल कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया? आपका आंसर हो जाएगा INS सांची। ठीक है, तो सांची को अभी रिसेंट में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी युद्ध तोप है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 6 अप्रैल को। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध समाज सुधारक पंडिता रामाबाई की 5 अप्रैल 2026 को कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो ये बनाई गई 104 नंबर की इनकी पुण्यतिथि जो है 5 अप्रैल को मनाई गई है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के अनुसार डोपिंग के कारण सर्वाधिक निलंबित होने वाले एथलीटों वाला देश बन गया है? तो ये बन गया है हमारा देश भारत। ठीक है, सेकंड नंबर पर केनिया, थर्ड पे रूस आ जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं की कमियों को दूर करने के लिए माझे आरोग्य संपन्न गांव नामक ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 किस राज्य में आयोजित किए गए? ठीक, जिसमें कर्नाटक ने पहला स्थान हासिल किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में जो है इनका आयोजन किया गया। ये पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम है। ठीक है, ये जो है जो दुर्लभ जनजातियों में रहने वाले लोगों को जो है खेल के प्रति रुचि प्रदान करना, ठीक है, और उनको जो है उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए ये खेल आयोजित किए गए, याद रखिएगा। पहला संस्करण है, कर्नाटक ने पहला स्थान हासिल किया है, छत्तीसगढ़ में आयोजित किए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में स्थित सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत घोषित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया है, इसका आंसर याद रखिएगा, बट त्रिपुरा इसका आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, तो भारत की सिपाही जाला पंचायत भारत की सर्वश्रेष्ठ पंचायत है, ये कहाँ पड़ती है? ये त्रिपुरा में पड़ती है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए। ये योजना कब जो है स्टार्ट हुई थी? तो ये योजना स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 2016 को, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई स्क्वैश फेडरेशन 2026 में प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो इसको जीता है अभय सिंह ने। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे सरकारी कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है बोर्रा बंसी राव मोहन को, जो है इसको नया CMD बनाया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, पावर ग्रिड का मैनेजिंग चेयरमैन और CMD बुर्रा राम मोहन को नियुक्त बनाया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, देसी वैन डेर हुसैन किस टीम से संबंधित है जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ये खेलते हैं
अफ्रीका से, ठीक है। एबी डिविलियर्स वाले देश से आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। 4 अप्रैल 2026 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है भैया 77वां स्थापना दिवस नाटो का मनाया गया है, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की है? तो आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। इसका अनाउंसमेंट अभी जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है, याद रखिएगा। दिल्ली की सीएम कौन है? डॉक्टर रेखा गुप्ता जी हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में स्थापना दिवस के रूप में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया है? तो इसे मनाया है उड़ीसा ने, ठीक है, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन किया गया? इसका उद्घाटन किया गया है उलान बटार में। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन नगोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का अग्रणी देश बन गया है? तो ये बन गया है हमारा प्यारा भारत देश, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में स्थित भावसागर केंद्र को भारत का पहला गहरे जीवों का राष्ट्रीय भंडार नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है केरलम को, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, यूएस का नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड निम्न में से किस भारतीय को दिया गया? तो ये दिया गया है सुधा मूर्ति को, याद रखिएगा। सॉरी, आपका आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के दूसरे सेमीकंडक्टर का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है गुजरात में। निम्न में से किस नागरिक उड्डयन महानिदेशक का जो है महानिदेशालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है विक्रमवीर यादव को, जो है रिसेंट में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक बनाया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक का 1 अप्रैल 2026 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल को आरबीआई का जो है 91वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है अमरावती में, ठीक है। ये जो हैदराबाद की राजधानी है, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन ब्रह्म मुंबई नगर निगम की पहली महिला कमिश्नर बन गई है? तो ये बन गई है अश्विनी भिड़े। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र संघ की अपशिष्ट मुक्त की ओर 20 शहर पहल में शामिल होने वाला भारत का जो है पहला जो है शहर बन गया है? तो ये बन गया है वर्कला शहर, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के तहत ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया जाएगा? तो इसे किया जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है हमारा, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च की गई टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल इन पार्लियामेंट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई है सुधा मूर्ति जी के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो है लॉन्च किया है डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन ने, ये भी याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, उत्कर्ष 2029 के तहत मुद्रा प्रबंधन की आधुनिकीकरण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया? तो ये प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट सा मुद्रा, इसे रिसेंट में स्टार्ट किया गया। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा पीपल ऑफ इंडिया पिक्चर पोस्ट कार्ड किस विभाग द्वारा जारी किया गया? तो इसे जारी किया गया इंडिया पोस्ट ऑफिस के द्वारा, इसको जो है लॉन्च किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में अटल वैराग लैब की शुरुआत की साथ द्वारा की गई? आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला हमारा प्रश्न है, स्क्वाड्रन लीडर जो है मनीषा पांडे को निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल की पहली एडी कैंप नियुक्त किया गया? आपका आंसर हो जाएगा मिजोरम।
निम्न में से किसे इंफोसिस ने अपना पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। निम्न में से किस स्थान पर सीएपीएफ का पहला उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो इसे आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस शहर में आयुष चिंतन शिविर 2026 का उद्घाटन किया गया? आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसे हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 अवार्ड से सम्मानित किया गया? आपका आंसर हो जाएगा सयानी गुप्ता। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में परिसमन विधेयक 2026 के अनुसार लोकसभा की सीटें 530 से बढ़ाकर कितनी करने का प्रस्ताव पेश किया गया? आपका आंसर हो जाएगा 570। अगला हमारा प्रश्न है, जीई एरोस्पेस किस देश की कंपनी है जिसके साथ भारतीय वायुसेना ने F-04 इंजन डिपो स्थापित करने की घोषणा की है? तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, इसका अनाउंसमेंट अभी अमेरिका के साथ में किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, अरब सागर में तैनात भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और निगरानी जहाज का क्या नाम है? ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा INS ध्रुव। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विजडन क्रिकेट अल्कमैन में लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 अवार्ड से सम्मानित किया गया? आपका आंसर हो जाएगा दीप्ति शर्मा। अगला हमारा प्रश्न है, स्टार्टअप कंपनियों की मदद के लिए सरकार ने कौन सी नई योजना शुरू की? आपका आंसर हो जाएगा स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में IRCTC ने दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन शुरू करने का अनाउंसमेंट किया है? तो ये अनाउंसमेंट किया है विशाखापट्टनम शहर में। अगला प्रश्न है हमारा, अप्रैल 2026 में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के पुरुष एकल में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा है। ठीक है, ये इतिहास क्रिएट किया है आयुष शेट्टी ने। ठीक है, 65 साल बाद इन्होंने एशिया बैडमिंटन पुरुष के एकल में इन्होंने रजत जीता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में जन्मे चीता शावकों का जन्म किस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा कुनो राष्ट्रीय उद्यान। वर्ष 2026 में महात्मा ज्योतिबा राव फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? आपका आंसर हो जाएगा 199। हाल ही में इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपका आंसर हो जाएगा निजार अमेरी। भारत का कौन सा बंदरगाह देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यातक बंदरगाह बन गया है? आपका आंसर हो जाएगा मुद्रा पोर्ट, गुजरात। हाल ही में खबरों में रही कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। वर्ष 2026 में नवे हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आपका आंसर हो जाएगा पोर्ट लुइस, मॉरिशस। रग्बी प्रीमियर लीग 2026 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हाल ही में भारत के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका क्या नाम था? तो आपका आंसर हो जाएगा CD गोपीनाथ। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण किस भाषा में जारी किया गया? आपका आंसर हो जाएगा सिंधी। एक ही T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 9 विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। तो ये बन गई हैं लौरा कार्डोसो। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस दिन हर साल सियाचिन दिवस मनाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल। निम्न में से किस दिन हर साल विश्व चगास रोग मनाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल। अगला प्रश्न है हमारा,
जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ 13 अप्रैल 2026 को मनाई गई? आपका आंसर हो जाएगा 107वीं वर्षगांठ जो है हम लोगों ने 13 अप्रैल 2026 को मनाई हुई है। अगला प्रश्न है हमारा, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित की गई, जिससे भारत के आयुष शेट्टी ने जो है रजत पदक जीता हुआ है? तो इसका नाम जो है ये चाइना में आयोजित की गई, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसने फ्रांस में आयोजित मोंटो कार्लो मास्टर 2026 का खिताब जीता है? तो ये जीता है जैनिक सिन्नर ने। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर भारत का वनतारा विश्वविद्यालय नामक वन्यजीव और चिकित्सा विज्ञान को समर्पित दुनिया का पहला वन्यजीव संस्थान लॉन्च किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा जामनगर। निम्न में से कौन आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले भारत के युवा बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा शुभमन गिल। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? आपका आंसर हो जाएगा प्रणय वर्मा। अगला प्रश्न है हमारा, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित की गई, जिसमें भारत के विश्वनाथ आनंद सुरेश ने जो है स्वर्ण पदक जीता हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा उलान बटार। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना द्वारा वनभास अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के पोखरण में इसका आयोजन किया गया है। निम्न में से किस शहर में भारतीय नौसेना द्वारा कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 संस्करण का आयोजन किया जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस राज्य में किसानों की आय में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उन्नत मेला 2026 आयोजित किया गया? तो इसे आयोजित किया गया है मध्य प्रदेश में। निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्टबेड का जो है अनावरण किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला हमारा प्रश्न है, 7वां राष्ट्रीय अभ्यास 2026 भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया? तो इससे जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस दिन विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा 17 अप्रैल। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा चाइना। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 17 अप्रैल 2026 को कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? आपका आंसर हो जाएगा 91 पुण्यतिथि भी हम लोगों ने 17 अप्रैल को सेलिब्रेट की है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस राज्य ने प्रतिभाशाली एथलीटों के डीएनए की मैपिंग के लिए स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है गुजरात ने। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस देश में एशिया के सबसे बड़े एलिवेटिव वन्यजीव गलियारे का उद्घाटन किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन जो हमारे प्यारे भारत देश में किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में इस्माइल उमर गुले छठी बार किस देश के जो है राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? आपका आंसर हो जाएगा जिबूती। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसे परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया है अजीत कुमार मोहंती को जो है बनाया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री भैरवग मंदिर का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो मंदिर का उद्घाटन तो है सिर्फ हमारे ओनली मोदी जी ही कर सकते हैं, तो इसका उद्घाटन कर्नाटक में किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, मोदी जी हमारे जो है उद्घाटन करने में पीछे नहीं रखते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसने साइप्रस में आयोजित वुमेन कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब जीता है? तो इसे जीता है आर वैशाली ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से शहर में भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 का संस्करण जो है आयोजन किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली।
ठीक है, अभी रिसेंट में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर भारत के सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के लिए आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दी गई? तो ये मंजूरी दी गई है धौलेरा को, जो कि पड़ता है गुजरात में। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 का अनाउंसमेंट जो है आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इंग्लैंड और वेल्स में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा प्रश्न है, मार्च 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किस भारतीय क्रिकेटर ने जीता है? आपका आंसर हो जाएगा संजू सैमसन ने जीता हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, अभी 2026 के T20 वर्ल्ड कप में इन्हें जो प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी अवार्ड मिला हुआ है। सॉरी, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड आज जसप्रीत बुमराह को और प्लेयर ऑफ द मैच का जो पुरस्कार संजू सैमसन को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस भारतीय महिला को OneAid का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? आपका आंसर हो जाएगा स्मृति मंदाना। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस अमेरिकी शहर के प्रशासन ने स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने वाला पहला शहर बनकर जो है इतिहास बनाया है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिएटल। ठीक है, सिएटल में भी जो है स्वामी विवेकानंद की जो है मूर्ति का जो है अनावरण किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने देशव्यापी नारी शक्ति युवा सांसद संसद का आयोजन किया है? तो इसे किया है युवा मामले और खेल मंत्रालय ने इसका जो आयोजन किया है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में रॉटरडैम में आयोजित मैराथन को 48 साल बाद जो है इसका नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो इसे तोड़ा है सावन बरनाल ने, इसको तोड़ दिया है। वर्ष 2026 के लिए प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आपका आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। इन्हें जो है 2014 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ट्रेस्कान रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 में टेक्नोलॉजी स्टार्टअप जुटाने में भारत जो है दुनिया में किस स्थान पे है? तो आपका आंसर हो जाएगा 5वां। ठीक है, भारत जो है 5वें स्थान पर है, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने एनडीपीएस मामले की जांच के लिए भारत का पहला एआई सिस्टम नारित एआई लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है गुजरात पुलिस के द्वारा। अगला हमारा आंसर हो जाएगा, हाल ही में भारत की किस संस्था को अर्जेंटीना सरकार ने 5 लिथियम ब्लॉक पर्यावरण की मंजूरी दी है? तो इसे दी है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड को मंजूरी दी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विशु किस राज्य का प्रमुख त्योहार है जिसे मलयालम नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को उनके बेहतरीन व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए विजडन ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान किया गया है शुभमन गिल को। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार मार्च 2026 भारत की खुदरा महंगाई दर कितनी दर्ज की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 3.4। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय सेना ने हाल ही में मुंबई के मारवे में अपने पहले किस ब्लू वाटर अभियान को रवाना किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा समुद्र साहस। अगला हमारा प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा 15 अप्रैल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल सुसान कायल। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के शहर का नाम एआई जागरूकता के लिए गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा गोरख। निम्न में से किस शहर में
सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है? आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ। निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना ने हाल ही में सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है सिक्किम। आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में हंगरी के प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता है? तो ये जीता है पीटर मैग्यार ने। अगला प्रश्न है हमारा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की टीम ने कौन सी प्रतियोगिता अपने नाम की है? तो आपका आंसर हो जाएगा नेशनल मूड कोर्ट प्रतियोगिता। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने किस मलयालम पिक्चर को देशव्यापी रिलीज करने का अनाउंसमेंट किया है? आपका आंसर हो जाएगा अचपात एल्बम को। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण भारत के लिए ई सेफ हर नामक साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपका आंसर रहेगा CTAC हैदराबाद। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में प्रतिष्ठित WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान जो है जीता हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनीता चौधरी। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा देशव्यापी नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन जो है युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में हिमसागर परियोजना का शुभारंभ किया गया? आपका आंसर हो जाएगा लद्दाख। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन किया, इसकी कुल लागत कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 12,000 करोड़। आपका आंसर हो जाएगा 15 अप्रैल। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के लिए अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? ठीक है, तो ये जो है विकास का अनुमान जो है 6.5% कर दिया है। कम है क्योंकि अभी ईस्ट एशिया में क्या है, डिसम चल रहा है, जिसकी वजह से इसको कम कर दिया गया है। अभी तो खैर सब नॉर्मल हो गया है। ठीक है, ट्रम्प चचा जो है हमारे थोड़ा नॉर्मल हो गए और उनके मूड की कोई गारंटी नहीं कब वो स्टार्ट फिर से करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपका आंसर हो जाएगा अनंत स्वरूपम। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल। ठीक है, शुरुआत इसकी 1982 में हुई थी, यह भी याद रखिएगा, और यूनेस्को ने मान्यता इसको 1983 में दी थी। तो 2026 की थीम याद रखिएगा, हेरिटेज रेसिस्टेंस टू डिजास्टर रिस्क। ठीक है, लचीला भविष्य, आपदा जोखिम के प्रति विरासत का लचीलापन, ये इसकी थीम है, याद रखिएगा। विश्व विरासत दिवस, जिसे जो है वर्ल्ड हेरिटेज दिवस के रूप में भी हम जो कहीं कहीं पर सेलिब्रेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय टीम ने ग्रेनाडा ISSF वर्ल्ड कप 2026 में मिक्स टीम पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने जीता हुआ है स्वर्ण। ठीक है, गोल्ड हम लोगों ने जो है इसमें जीत लिया है, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, रोमुआल्ड वडानी को निम्न में से किस देश का नया जो है प्रेसिडेंट जो है या नियुक्त किया गया? आपका आंसर हो जाएगा बेनिन। ठीक, इनको जो है बेनिन का प्रेसिडेंट जो है नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाईवे पर इंटीग्रेटेड ट्रामा केयर के लिए प्रोजेक्ट संजीवनी लॉन्च किया है? ठीक है,
तो इसे लॉन्च किया गया है, आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना सरकार। ठीक है, तेलंगाना सरकार नहीं, तेलंगाना स्टेट हो जाएगा, और तेलंगाना स्टेट में वहाँ की गवर्नमेंट ही इसे लॉन्च करेगी। तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट संजीवनी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश मई 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा? तो इसका जो है आयोजन करेगा हमारा प्यारा भारत देश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन टाइम के 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में 2026 में शामिल एकमात्र भारतीय अभिनेता है? तो आपका आंसर हो जाएगा रणवीर कपूर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसने यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2026 में भारत के लिए पदक जीता है? तो ये जीता हुआ है श्रेया शार्दुल मुधांधा ने। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जो है खेल वाले अवार्ड वाले अधिकतर पूछ लिए जाते हैं, तो इनको एक जगह पे नोट्स बना लीजिएगा, सबसे बेहतर तरीका है। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स के 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं, इनको डेली बेसिस पर नोट्स बना लीजिए और रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा ब्रॉड सेक्टर है, क्वेश्चन यहाँ ज़्यादा रहते हैं, और पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो यही है बेस्ट तरीका है, नोट्स बनाइए और टाइमली रिवीजन करिए, करंट अफेयर्स याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, बाकी कोई कमी बेसी हो तो और बताइएगा, वो भी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न से कौन राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद बन गए हैं? तो ये बन गए हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, बिहार के रहने वाले हैं, लगातार ये तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति जो है नियुक्त किए गए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया अवार्ड 2026 किसने जीता है? तो ये जीता है साध्वी सतीश सैल ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसने इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2026 में ग्लोबल यंग लीडर्स के तौर पर मान्यता दी गई? तो ये मान्यता दी गई है जय शाह को। अगला हमारा क्वेश्चन है, मेघालय राज्य ने अंग्रेजी के साथ साथ किन भाषाओं को राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? तो ये आपका आंसर है खासी और गारो। किस मंत्रालय ने भारतीय हथकरघा को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए विश्व सूत्री लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया गया कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय वनस्पति शास्त्री ने आक्रामक पौधों की पहचान करने वाले ऐप के लिए वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर पुरस्कार जीता है? तो इसे जीता है एन अलीम यूसुफ ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए AICTE वाणी 3.0 योजना किस संस्था द्वारा शुरू की गई? आपका आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। अगला हमारा क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है? तो इसे जीता है उत्तर प्रदेश की हॉकी टीम ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 11 अरब लोगों की जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल की शुरुआत की है? तो इसे शुरू किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल। ठीक है, इसे जो है 21 अप्रैल के द्वारा 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। ठीक है, 22 अप्रैल को हम लोग जो है हर साल पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ठीक है, इस बार की थीम याद रखिएगा, स्थिरता के लिए नवाचार, भविष्य को सुरक्षित करना, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी सिक्योरिंग द फ्यूचर, ये इसकी थीम है, याद रखिएगा। निम्न में से किसे प्रतिष्ठित MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया हुआ डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिनेश द्विवेदी को निम्न में से किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है,
इनको जो है बांग्लादेश का नया उच्चायुक्त बना दिया गया है कि जाओ भैया बांग्लादेश में जो है भारतीय एम्बेसी का कार्यभार संभालिए आप। ऑस्कर स्मिथ किस खेल के महान खिलाड़ी थे जिनका 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये महान खिलाड़ी थे बास्केटबॉल के, ठीक है। टुक टुक वाला जो बास्केटबॉल जो है ये खेला करते थे, अभी रिसेंट में इनका जो है निधन हो गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली एडवांस्ड 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट शुरू की गई? तो इसे शुरू किया गया है उड़ीसा में, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस हर दिन किस दिन मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 20 अप्रैल, याद रखिएगा, ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र की भाषा है और इसको जो है 2010 में संयुक्त राष्ट्र ने सार्वजनिक रूप से जो है इसको इसकी मान्यता दी थी, ठीक है। निम्न में से किस देश के साथ भारत ने हाल ही में रेलो समझौता किया है? तो ये समझौता रूस और हमारे प्यारे भारत के देश में हुआ था। इसमें जो है हम लोग जो एक दूसरे को हथियार, सैनिक, ठीक है, जो भी इक्विपमेंट्स होगा वो एक दूसरे को साझा कर सकते हैं। लगभग हम लोग 3000 सैनिक कोई जरूरत पड़ने पर हम लोग एक दूसरे को दे सकते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारी मिसाइल्स भी शामिल की गई हैं, ठीक है, और बहुत सारे सुरक्षा से जुड़े हुए जितने भी गैजेट्स आते हैं उन पर जो है समझौता भारत और रूस में के बीच में हुआ है और जिसका नाम जो है रेलो समझौता रखा गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मिस साकी इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है निस्ता योगेश अतांकर ने, ठीक है, याद रखिएगा। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले महिला खिलाड़ी कौन बन गई? तो ये बन गई स्मृति मंदाना, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 2028 में नासा और ईएसए मिलकर मंगल ग्रह के लिए कौन सा रोवर मिशन लॉन्च करेंगे? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा रोजालिंड फ्रैंकलिन। इसको जो है 2028 तक नासा और ईएसए मिलकर जो है लॉन्च करने वाले हैं, याद रखिएगा, रोवर मिशन है, ठीक है। सीबीआई द्वारा डिजिटल धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट से निपटने के लिए लॉन्च किए गए एआई पावर्ड चैटबॉट का क्या नाम है? तो इसका नाम रखा गया है अभय, ठीक है। डिजिटल जो धोखाधड़ी जो साइबर क्राइम में धीरे धीरे बढ़ जा रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए जो है सीबीआई द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से भारत के 95 ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं अर्णव घोष से, जो कि बिलोंग करते हैं कोलकाता से, और कोलकाता से ये जो है ग्रैंड शतरंज मास्टर बनने वाले 12वें प्लेयर बन गए हैं, ठीक है। तो भारत के 95, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी पूछ सकता है कोलकाता के वे कौन से खिलाड़ी हैं जो अभी भारत के 95 शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। घुमा के कई प्रकार से पूछ सकता है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा 95 शतरंज ग्रैंड मास्टर अर्णव घोष से। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे एप्पल का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया जॉन टर्नर्स को, आपका आंसर हो जाएगा ए। टॉम हुक ने जो 15 साल बाद जो है इस्तीफा दे दिया कि भैया लो जॉन टर्नर्स तुम अब एप्पल के नए सीईओ बन जाओ। डेसमंड मॉरिस का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस देश के प्रसिद्ध प्राणशास्त्री थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, ठीक है। ये जो है इंग्लैंड के प्रसिद्ध जो है प्राणशास्त्री थे, याद रखिएगा, जिनका 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसी यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल
आइकॉन से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया संतोष कुमार जी को। ठीक है, एनवायरमेंट सेक्टर में जो है अच्छा काम करने के लिए ये जो सम्मान दिया गया जाता है, यूके में आयोजित इसका हुआ है। तो ग्लोबल आइकॉन से संतोष कुमार जी को सम्मानित कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में कैलमारिया गारोएंसिस नामक नई सांप की प्रजाति खोजी गई है? ठीक है, तो इसे खोजा गया है मेघालय में। ठीक है, ये सांप जो है मेघालय में अभी रिसेंट में इनकी खोज की गई। याद रखिएगा, नाम है कैलामारिया गारोएंसिस। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस देश में हाल ही में जानलेवा हथियारों के निर्यात के पर प्रतिबंध लगा जो है हटा दिया गया है? तो ये हटा दिया जापान के द्वारा। ठीक है, अब भैया समय आ चुका है, इसके जापान ने सोचा कि अब जो है प्रतिबंध जो निर्यात वाला ये इससे खत्म करो, और हम लोग भी क्या है अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करते हैं। और जिस हिसाब से उस पूरे वर्ल्ड में माहौल चल रहा है, तो हर एक कंट्री जो अपने आप को मजबूत करने में जुटा हुआ है। ठीक है, तो जापान ने भी यही किया है कि जानलेवा हथियार के निर्यात पर जो प्रतिबंध था उसको हटा दिया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में हाल ही में धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए नया कानून पारित किया गया है? तो ये पारित किया गया है इंग्लैंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई जिसे भारत ने खरीदने की जो है घोषणा की है? तो आपका आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है, रूस ने अनाउंसमेंट किया है, ठीक है, कि ये मिसाइल जो है हम ओनली भारत को ही बेचेंगे। नाम क्या है? R-37M। इसे आसानी से जो हेलीकॉप्टर के द्वारा लॉन्च किया जा सकता है और दुश्मन के जो एरिया को टारगेट किया जा सकता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, नंदेला भास्कर राव का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला हमारा प्रश्न है, ग्रीन नोबेल कहे जाने वाले गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से जो है 2026 में कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? आपका आंसर हो जाएगा 6। इस बार जो 6 महिलाओं को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस स्थान पर ISSF जूनियर विश्व कप 2026 जो है शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया कहिरा में। ठीक है, मिस्र की राजधानी है कहिरा, वहां पर इसका आयोजन शुरू किया गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, शेखा पक्षी झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है जिसे भारत के 99 रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो ये पड़ती है अलीगढ़, वो अलीगढ़ पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ के CM योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टेट ऑफ इंडिया बैट्स 2024-25 के अनुसार भारत के किस राज्य में चमगादड़ की सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं? आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली निजी सोने की खदान परियोजना कहाँ स्थापित की गई? आपका आंसर हो जाएगा कुरनूल, आंध्र प्रदेश। अगला हमारा क्वेश्चन है, एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किस अधिकारी ने किया? तो इसका जो है प्रतिनिधित्व हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जी ने किया है, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क को इकोसिस्टम जोन दर्जे से रद्द कर दिया है? तो ये दर्ज किया है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने। ठीक है, गणित में 2026 का ब्रेक थ्रू पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया फ्रैंक मार्ले को। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा जागरूकता अभियान 2026 में किस शहर जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये प्रथम स्थान हासिल किया है अहिल्यानगर, महाराष्ट्र ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, DRDO द्वारा गृह मंत्रालय को सौंपे गए AI संचालित सिस्टम का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है प्रज्ञा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है,
2025 में C25 मीथेन उत्सर्जन स्थलों की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने स्थानों की जो है शामिल किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक, इसमें जो है भारत के 2 स्थानों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले पेट्रोगिल संरक्षण पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? आपका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी लेह। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल। इसको जो है हर साल जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, शुरुआत इसकी 24 अप्रैल 2010 को हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा की गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख को पेंसिल्वेनिया स्थित यूएस आर्मी वॉर कॉलेज में इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो ये शामिल किया गया है जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, नायस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया श्रीकांत वेल्लानकानी जी को जो है नायस्कॉम का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है न्यायमूर्ति लीसा गिल को। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड ने नई विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा बारी ब्रह्मणा संभा, जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन जो है किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सी फिनटेक कंपनी आरबीआई के केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में शामिल होने वाली कंपनी बन गई है? तो ये बन गई है पे पॉइंट इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एआई आधारित स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए किन दो देशों ने जो है डेटा समझौता किया हुआ है? तो ये समझौता किया है इंडिया और जापान ने। ठीक है, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, 2026 में साफ महिला चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेरेंथेरा आरोग्लासा नामक नई पादप जो है प्रजाति की खोज भारत के किस राज्य में की गई? आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से देश ने हाल ही में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंचने सीमित हेतु नया कानून जो है पारित किया है? तो इसे पारित किया है तुर्की ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में भारत का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार बनाया गया? तो ये बनाया गया है फिनलैंड में। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में 9000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये बन गए हैं वन एंड ओनली किंग कोहली, मतलब विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेबेस्टियन सावे किस देश से संबंधित है जो 2 घंटे में से कम समय में मैराथन पूरा करने वाले दुनिया के पहले एथलीट बन गए हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा केनिया। ये केनिया से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है? सेबेस्टियन सावे। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के साथ भारत ने हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता हुआ भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, याद रखिएगा। ठीक है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में कितने नए जिलों को अधिकृत सूचित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 5 और जिले जोड़े गए हैं। लेह और कारगिल पहले से थे, टोटल अब 7 जिले हो गए हैं लद्दाख में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा 28 अप्रैल। ठीक है, 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा इसको मनाया गया है। 2026 की थीम याद रखिएगा, द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इसकी थीम है, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य बनने के लिए किस राज्य सरकार ने 13,000 करोड़, ठीक है, मशरूम मिशन शुरू किया है? तो ये शुरू किया है
आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने जो 13,000 करोड़ रुपए का मिशन मशरूम जो है शुरू किया हुआ, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष जो है आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा 30 अप्रैल। ठीक है, प्रतिवर्ष हम लोग जो है 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस सेलिब्रेट करते हैं, याद रखिएगा। शुरुआत 2018 में हुई थी छत्तीसगढ़ के बीजापुर से, ये भी याद रखिएगा। किसने की थी? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने जो इसकी शुरुआत की थी, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, नीति आयोग ने 2047 तक भारत को अर्थव्यवस्था बनाने के लिए DPI 2047 फॉर रोड मैप लॉन्च किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा 30 ट्रिलियन। ठीक है, इसको जो है अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारत अभी नीति आयोग ने 30 ट्रिलियन जो है डॉलर का रोड मैप जो है जारी किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में यूरोप की पहली पूर्णतः एकीकृत लिथियम परियोजना शुरू की गई? ये शुरू की गई है फिनलैंड में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय वेट लिफ्टरों ने किस देश में आयोजित कॉमनवेल्थ यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 4 पदक जीते हैं? तो ये जीते गए हैं समोआ में। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को। ठीक है, इसकी शुरुआत 1982 में हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, जन्मदाता कौन है? जॉर्जेस नोवरे इसके जन्मदाता हैं, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल 1982 से स्टार्ट हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला CEO बनाया गया? तो ये बनाया गया संजय जामवार को। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हाल ही में ऑस्कर ऑफ साइंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आंतोन नाथ को। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस देश में काहिरा में आयोजित किए गए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में पहला स्थान हासिल किया है? तो ये पहला स्थान हासिल किया है हमारे प्यारे भारत देश ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने डार्क मैटर के रहस्यों की जांच के लिए रोमन स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? तो ये विकसित किया है अमेरिका ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को मुंबई में प्रतिष्ठित बिजनेस ऑफ रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया एन चंद्रबाबू नायडू को। अगला हमारा क्वेश्चन है, दुनिया में रक्षा खर्च करने वाला भारत कौन सा सबसे बड़ा देश बन गया है? तो भारत बन गया भैया 5वां सबसे बड़ा देश। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक विजेता गुरबख्श सिंह ग्रेवाल का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? आपका आंसर हो जाएगा हॉकी। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत ने 2035 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों की कितनी संचयी स्थापित विद्युत हासिल करने का लक्ष्य बनाया है? आपका आंसर हो जाएगा 50%। ठीक, 50% जो है 2035 तक भारत सरकार ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों को जो है स्थापित करने का लक्ष्य ये रखा हुआ है। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बेहद इम्पोर्टेंट सेशन रहा है। इसमें हमने जो है 200 से अधिक जो है MCQ कवर किए हुए हैं, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।